વરાછા પોલીસ મથકના સર્વેલન્સ સ્ટાફે ઢોરમાર મારેલા વોચમેનનું આજ રોજ મોત નીપજ્યું હતું। મૃતકના પરિવારજનોએ વરાછા પોલીસ પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે પોલીસના મારના પગલે વૃદ્ધને બ્રેન હેમરેજ થઈ ગયું હતું। વરાછા વિસ્તારમાં રહેતા વૃદ્ધ વોચમેને સારવાર દરમિયાન આજે સવારે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન દમ તોડ્યો હતો। મૃતકના પરિવારજનો દ્વારા વરાછા પોલીસના ડી સ્ટાફ સામે ઢોરમાર મારવાના કારણે વૃદ્ધને બ્રેન હેમરેજ થઈ જતા કોમામાં સરી પડ્યા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો કરવાની સાથે પોલીસ કમિશનરને અરજી પણ કરવામાં આવી હતી। જો કે આજે સવારે વૃદ્ધનું મોત થઈ જતા હોસ્પિટલમાં ભેગા થયેલા પરિવારજનોએ જે પોલીસ કર્મીઓ તેમને માર માર્યા છે તેમની સામે હત્યાનો ગુનો નોંધાવીની માંગ કરી હતી। આ બાબતે વધુ માહિતી પરિવારજનોએ मीडियाને આપી હતી। जी, मेरा नाम सतीश तोमर है। ये मेरे चाचा जी के साथ ऐसी घटना हुई है जिसके बाद उनका देहांत हो गया। आपके चाचा जी क्या करते थे? मेरे चाचा जी एक सिक्योरिटी की में नौकरी करते थे, वॉचमैन तरीके नौकरी करते थे। उसी से अपना परिवार का पेट गुजारा हो रहा था। और 1 तारीख को थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करते थे तो अपने पास थोड़ा बोतल रखा था उन्होंने, क्योंकि वो तो सभी लोग रखते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने अकेले रखा था। ड्रिंक करते तो अपने पास रखा था। किसी ने पुलिस डी स्टाफ वालों को इन्फॉर्मेशन दिया, वराछा पुलिस स्टेशन के डी स्टाफ वाले जो गुंडे हैं एक तरह से, उनको देखा जाए तो हम तो गुंडे ही बोलेंगे उनको। अब हमारा इंसान चला गया तो हमारे लिए वो गुंडे ही हैं। तो उन्होंने उनके साथ में लेके गए, और जब मैं उस समय सूरत में नहीं था, बाहर था, तो मेरे को पता चला, मैं उनके संपर्क किया और मुझे पता चला कि इनको डी स्टाफ वाले उठा के लेके गए हैं। और मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की तो मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि डी स्टाफ वाले मुझे लेकर के आए हैं। और फिर मैंने अपने भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनसे संपर्क किया और उनको भेजा वहाँ पे। फिर जाके मुझे पता चला कि पैसा दो तो छोड़ देंगे। तो मैंने कहा अगर पैसा दे के छोड़ रहे हैं तो ठीक है, छोड़ देंगे। 50,000 रुपये बोला था पहले, फिर धीमे धीमे 35,000 पे आ गए। तो 35,000 सर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको 10-15,000 20,000 रुपये महीने में पगार मिलता है। 15,000 से ज़्यादा तो मिलता नहीं कहीं पे भी। 15,000 में सर हम आपको अपना परिवार का गुजारा भी करना है और बचा के घर भी भेजने हैं, क्योंकि घर पे भी हमारी फैमिली है, गांव में भी सब देखना पड़ता है। तो 35,000 हम कहाँ से लेके आए? फिर भी हमने बोला ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, आप इनको छोड़ देना और हाथ मत लगाना, कुछ बोलना मत। तो मेरे भाई ने अभी 35,000 का एडजस्ट करने में हमको करीबन 1-1.5-2 घंटे लग गए। सभी से फ़ोन किया, किसी के पास 2,000 थे, किसी के पास 1,000 थे, किसी के पास 1,500 थे। ये हमारा पूरा ग्रुप है, इन सब ने हमारी मदद की और हमको सब पैसा इकट्ठा करके 35,000 रुपये दिए। फिर भी हमने बोला आप पैसा देंगे उसके बाद आप इनको छोड़ देंगे, तो बोला नहीं, आपको कोर्ट से ज़मीन करानी पड़ेगी। तो मैंने बोला तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो 35,000 रुपये जो हैं वो मैं आपको क्यों दें? फिर तो कोर्ट से तो सर ऐसे ही छूट जाएंगे ना, जो कुछ लगेगा कोर्ट में थोड़ा बहुत लगता है साहब के पास में। तो मैंने उनको नहीं छुड़वाया। फिर दूसरे दिन मेरे बड़े भाई गए कोर्ट में और वहाँ से उनकी ज़मीन करवाई। ज़मीन कराने के बाद में वो घर पे आए। मैं करीबन 6:30 बजे के समथिंग सूरत पहुँचा। सूरत पहुँचते ही तुरंत उनसे मिलने के लिए गया। ये घटना होने के बाद उनसे मिलने गया तो मैंने जाके देखा तो उनके एक गाल पे थोड़ा निशान था, लाल लाल जैसा, और सूजा हुआ था पूरा। मैंने पूछा चाचा ये क्या हुआ है? उन्होंने बोला मुझे पुलिस ने मारा था बेटा। मैंने बोला ठीक है, अब जो हुआ है उसको कुछ नहीं कर सकते, मारा है तो ठीक है। मैंने कहा मोबाइल आपका कहाँ है? मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं लग रहा है। मोबाइल उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन में जमा है। तो मैंने कहा जाके ले आना कल। तो दूसरे दिन वो अपना मोबाइल लेने के गए। मोबाइल और पैसा उन्होंने वहाँ जाके मांगा है, ना ही मोबाइल दिया ना ही पैसा दिया। और उनके साथ क्या हुआ सर, वो जानकारी के लिए हमने आवेदन किया है। यही हमको जानना है कि उनके साथ क्या हुआ। वहाँ से आने के बाद वो कपड़े चेंज किए, कुर्सी पर बैठ गए और किसी के साथ बोलने की कंडीशन में नहीं थे। और उनको तुरंत ही पकड़ के कुर्सी से गिरने लगे तो पकड़ा और मेडिकल कॉलेज इसमीमेर में लेके गए। इसमीमेर में हमको तुरंत मना कर दिया कि इनकी हालत गंभीर है, आप इनको सिविल में लेके जाओ। तो हम उनको करीबन रात के 8:30-9 बजे के समथिंग सिविल में लेके आए। सिविल में लेके आए तुरंत उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई थी और बोला कि इनके बचने के चांस बहुत कम है। कितने बच्चे हैं? कौन क्या करता है? जी सर, उनके 2 बच्चे हैं। एक तो यहीं हीरा में नौकरी करता है, दूसरा बच्चा उनका देश की सेवा में, आर्मी में है, जम्मू कश्मीर में है सर, अंकुश सिंह तोमर। देख लिए सर, जिसका बेटा आर्मी में देश की सेवा कर रहा हो, अपन लोगों की सुरक्षा आर्मी के हाथ में ही है, उसके पिताजी के साथ क्या हुआ है। मेरी सर मांग यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, अच्छी निष्पक्षता के साथ जाँच हो, इसमें कोई हेराफेरी ना हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एकदम क्लियर आना चाहिए, इसमें भी कोई गलत ना हो। हम ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सहयोग करो हमारा।
तो हमारी जो न्यूज़ है तो हम आप लोग से और किसी से तो नहीं मिल सकते। आप लोग की वजह से ही हमको इसका परिणाम सही मिलेगा।